हेलो बच्चों। नवोदय के पेपर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछता है सन्निकटन मान पूछता है कि निकटतम जो है कितना मान सन्निकटन में। कभी कभी पूछ लेता है कि 100वें तक, कभी 10,000 तक, कभी दहाई का पूछ लेता है। तो उसके लिए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसको आज हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि कैसे हमको जो सन्निकटन वाला क्वेश्चन आएगा उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, वो देखते हैं। जैसे ये संख्या है लिखी हुई है 5, 6, 7, 8, 9। इसमें जो है ये हमको पता है बच्चों, जो सन्निकटन वाला क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर हमें इसमें से ये संख्या है, इस संख्या में अगर पूछता है कि इस संख्या का हजार तक सन्निकटन कितना होगा, क्या पूछा है? हजार तक। ये पूछ रहा है इस संख्या में हजार तक सन्निकटन पूछ रहा है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि ये हजार तक पूछा है तो इसमें हजार वाली कौन सी संख्या है। हजार तक पूछा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाली कौन सी संख्या है? 6। हम इस संख्या को यहां लिख करके फिर करते हैं 5, 6, 7, 8, 9। हजार तक पूछा है तो हजार तक में बच्चों कौन सी संख्या है? 6। ठीक है। अब बच्चों ये ध्यान देना, जो पूछता है, जैसे हजार तक पूछा है कि हजार तक सन्निकटन क्या होगा उसका, तो हमने उस संख्या पे पहले जो पूछा है उस संख्या पर पहले निशान लगाया 1000 पे। अब इसके बाद जिसको पूछेगा उसके हम दाहिनी तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? दाहिनी तरफ वाली संख्या, मानी हजार पूछा तो हम इधर से इधर जाएंगे इस वाली संख्या पे। इस वाली संख्या को हमें क्या देखना है बच्चों? ये वाली संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो। 5 को भी काउंट करना है, 5 हो या 5 से अधिक हो। तब हमें क्या करना है, यदि 5 है या 5 से अधिक है, ये क्या है? 7 है। तो जब 5 या 5 से अधिक होगी तो हमें वापस इसमें एक नंबर ऐड कर देना है। फिर क्या लिखेंगे हम इसको? हजार तक पूछा था सन्निकटन, तो हम ये संख्या एक नंबर ऐड करके क्या हो जाएगी? 5, 7। इसमें एक नंबर ऐड हुआ 6 में तो 7 हो गई, बाकी 3 जो है, 3 संख्या की जगह पर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? मतलब जो पूछेगा हजार तक पूछेगा तो हम उसके दाहिनी तरफ जाएंगे, उस संख्या को क्या देखेंगे कि वो संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो। तब जाकर के हम हजार वाले में एक को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये 5 से अधिक थी तो हमने इसमें एक प्लस कर दिया तो ये 7 हो गई और यहाँ पे 3 0 हो गया। अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं, अगर ये वाली संख्या ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, अब हम इसी 7 की जगह पर अगर हम 5 से कम लिख देते हैं, 2 कर दिए, ठीक है, 2 कर दिए। अब भी अगर ये पूछता है कि हजार तक सन्निकटन कितना होगा, तो हजार तक के लिए यही 6 नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे अब भी हम इसके दाहिनी तरफ ही जाएंगे। अब देखेंगे कि 5 या 5 से अधिक होगी तब तो 1 जुड़ेगा, और यदि 5 से कम है तो ये 5 से कम हो गई। तो जब 5 से कम होगी तो यहाँ पर एक भी नंबर ऐड नहीं होगा। फिर ये हमारी हजार तक सन्निकटन कितनी हो जाएगी? 5, 6, ये 3 0 जैसे 3 0 हो गए। ओके, बस क्या ध्यान रखना था, जो पूछेगा हजार तक पूछा तो हम उसकी दाहिनी तरफ सैकड़े पर गए और सैकड़े को देखेंगे कि वो जो है 5 है या 5 से अधिक है, तो हम उसमें वापस एक प्लस करके और फिर जितनी संख्या है उतने 0 कर देंगे। और यदि 5 से कम है तो हम उसमें क्या करेंगे कि कोई भी संख्या ऐड नहीं करेंगे। अगर हम इसी संख्या को लेकर के अगर हम ये कहते हैं, हजार तक पूछा था, अगर अब हम इसी संख्या को कह दें कि ये 100वें तक पूछ रहा है कि 100वें तक सन्निकटन कितना होगा, 100 तक इसका सन्निकटन, तो 100 कौन सा? सैकड़े तक सन्निकटन कौन सा हो सकता है? सैकड़े तक। सैकड़े तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सबसे पहले जिसका सन्निकटन पूछता है बच्चों
उस पे हमें सबसे पहले अंडरलाइन करना। सैकड़े पूछा तो सैकड़ा कहाँ पर आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, सैकड़े तक सन्निकटन पूछ रहा है, तो हमने 2 पे अंडरलाइन कर लिया क्योंकि सैकड़े पर 2 आ रहा है। उसके बाद फिर हमें उसके दाहिनी तरफ संख्या के पास जाना है, यहां जाना है, यहां जाना। अब ये वाली संख्या को देखना है, ये वाली संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो तो वापस इसमें 1 जुड़ जाता है, और यदि 5 से कम होगी तो हमें इसमें कोई भी संख्या ऐड नहीं होगी। तो फिर इसका सैकड़े तक सन्निकटन कितना होगा, सैकड़े तक सन्निकटन हो जाएगा 5, 6, क्योंकि ये एक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 3, और ये 2 संख्या के आगे यहाँ पर दोनों की जगह पर 0 हो जाएगा। सैकड़े तक सन्निकटन हमारा ये वाला मान हो गया। ठीक है, अगर इसी को हम चेंज कर दें, 8 की जगह पे हम 3 कर देते हैं। अब भी अगर ये पूछता है कि ये संख्या आपको पेपर में मिली हुई है और पूछता है कि इसका सैकड़े तक सन्निकटन कितना होगा, तो सैकड़े तक वही है, ये 2 है। अब हमको वापस यहां जाना है दाहिनी तरफ। अब इसको देखना है 5 से कम है, 5 है, या 5 से अधिक है, या फिर 5 से कम है। 5 होती तो भी इसमें एक ऐड होता, 5 से अधिक होती तब भी इसमें, लेकिन अगर ये 5 से कम है तो इसमें कोई संख्या ऐड नहीं होगी। फिर क्या लिखेंगे हम इसको सैकड़े तक सन्निकटन में, दोनों संख्या में 0 हो गया। ओके, हमेशा करेंगे उसके दाहिनी तरफ जाएंगे, देखेंगे दाहिनी तरफ वाली संख्या कितनी है, 5 है या 5 से अधिक है या फिर 5 से कम है, फिर हम ऐसे करते हैं। अब हम एक और दूसरी संख्या को देख लेते हैं। 1000 का देख लिया, सैकड़े का देख लिया, अब हम देख लेते हैं एक संख्या है, अगर इसका 10,000 तक सन्निकटन पूछता है, कितना पूछता है, 10,000 तक, 10,000 तक सन्निकटन पूछ रहा है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इसको देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे कौन सी संख्या आई, 9। अब हम इसको अलग लिख लेते हैं, 9, 8, 7, 6, 5। 10,000 में कौन सी संख्या है, 9। सेम वही काम करना है जो इसके पहले वाले में, दाहिनी तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ वाली संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो तो हम इसमें क्या करेंगे, वापस इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और बाकी ये जो संख्या है, 4 संख्या यहाँ पर 2, 3, 4, ये हो गया इसका 10,000 तक का सन्निकटन का मान हो गया इसका। ठीक है, अगर हम इसको चेंज कर दें 8 की जगह पे, 8 की जगह पे हम यहाँ 3 कर दें। अब अगर ये पूछता है कि 10,000 तक का सन्निकटन मान इन संख्या का कितना होगा, तब क्या करना है, वही रूल, यहां से यहां जाएंगे, ये अगर 5 से कम है तो क्या करना है बच्चों, इसमें 1 ऐड नहीं होगा। फिर क्या लिखेंगे इसका सन्निकटन मान, 1, 2, 3, 4 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हमारा इसका ये 10,000 तक का सन्निकटन का मान हो गया। ओके, बिल्कुल सेम वही काम करना, बस हमें ये याद रखना है कि जिस 10,000 का पूछे या 1000 का पूछे या फिर सैकड़े का पूछे तो हमें वापस उसके दाहिनी तरफ जाना है, और वो रूल याद रखना है कि 5 हो या 5 से अधिक हो, तब हम उस जिसमें पूछा है 10,000, 1000, सैकड़े, उसमें हम 1 ऐड करेंगे। यदि 5 से कम है तो हमें कोई संख्या ऐड नहीं करनी है, और उसके बाद जितने नंबर है उतने 0 हम लिख देंगे, और आगे का जो नंबर है वो हम लिख देंगे। अगर इसी में एक संख्या हम बढ़ा लेते हैं, मान लो अगर 1, 2 बढ़ा लेते हैं, अगर लाख तक सन्निकटन पूछे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, लाख में 2 हो गई। अब हमें वापस वही रूल करना है बच्चों, यहां से यहां जाना है, ये 5 से अधिक है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। फिर हमारी कितनी, लाख तक सन्निकटन कितनी हो जाएगी, 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितनी हो गई, 3, और 1, 2, 3, 4, 5 जीरो बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हमें सन्निकटन का जो
क्वेश्चन आता है पेपर में, उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन दशमलव वाला आता है, वो वाला हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम उसका सन्निकटन निकालते हैं दशमलव वाला। और बाकी इसमें अगर दहाई में पूछता है सन्निकटन, तो दहाई में भी हमको वही काम करना है बच्चों, यहाँ से वापस इकाई की तरफ जाना है, दाहिनी तरफ। वो संख्या यदि 5 है या 5 से अधिक है तो हम इसमें एक ऐड करेंगे, यदि 5 से कम है तो हम उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।